इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के धौज गांव में अल फलाह यूनिवर्सिटी में, जहां दो डॉक्टरों को पकड़ा गया है। वो इसी हॉस्पिटल में काम करते थे और महज यहां से 200 मीटर की दूरी पर ही जहां से विस्फोटक बरामद किया गया है, करीब 300 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है, आरडीएक्स कहते हैं जिसको, और AK-47 भी बरामद की गई है। आपको बता दें, पुलवामा जैसी साजिश समय रहते हुए नाकाम कर दी गई है। दो AK-47 बरामद की गई है। करीब 300 साढ़े 300 किलो आरडीएक्स भी बरामद किया गया है। शहर के लोगों को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री उनके बीच रखी हुई है। क्या पता किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने इस प्लानिंग को, इस साजिश को रचा था। फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में हम मौजूद हैं, जहां वो डॉक्टर काम करते थे। डॉक्टर आदिल के साथ एक और डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, एक मेडिकल यह हैरान कर देने वाली एक घटना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही उन लोगों को यहां पर पहुंच करके पकड़ा है या निशानदेही पर पहुंचे हैं फरीदाबाद में। और इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की गई थी। आदिल की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि जांच की कहानी, पुलिस जांच की शुरुआत डॉक्टर आदिल नाम के डॉक्टर से हुई थी, जिन्हें कुछ दिन पहले श्रीनगर में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में सहारनपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। आपको ये भी बता दें कि अनंतनाग के रेजिडेंस डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनको पुराने लॉकर की तलाशी ली, तो वहां से AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। और दूसरे डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद फरीदाबाद में बड़ा खुलासा जो सामने आया है। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अनंतनाग से एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान अहम जानकारियां और मिली हैं, जिनके आधार पर पुलिस ने हरियाणा की टीम पहुंची और वहां एक और डॉक्टर के फ्लैट में छापा मारने के बाद AK-47 और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, जो महज यहां से 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। यहां वो रेंट पर रहता था और करीब पिछले 2-2.5 वर्षों से इस यूनिवर्सिटी में वो काम करता था। और भी जो जुड़ी खबरें हैं वो सारी चीजें हम बताएंगे कि क्या कुछ थी। तब तक के लिए देखते रहे। आपको बता देते कि आने वाले 3-4 घंटों में इस मामले में बड़ा खुलासा किया जाएगा। जैसे ही शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार 3 डॉक्टर अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुछ और डॉक्टरों के नाम भी इस दायरे में आ सकते हैं, ऐसी भनक भी अभी लगी चुकी है। 3 राज्यों में फैली जांच, लगभग 500 जगह छापे। पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापे मारे अभियान चला रखा था। बताया जा रहा है कि 500 जगह छापे मारे जा चुके हैं और जिनमें से 30 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। इन सभी से पूछताछ जारी की जा रही है ताकि इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचा जा सके। फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से काफी बड़ा हड़कंप मच गया है और यहाँ तक कि यहाँ के स्थानीय लोगों को भी नहीं पता था। इस मामले को देखते हुए सभी केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट कर दी गई है। NIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो टीम को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। मौके पर बरामद हथियार और विस्फोटक को टीम ने जब्त कर फोरेंसिक के लिए उनकी जांच चल रही है और डॉक्टरों की भूमिका पर भी अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले ने मेडिकल जगत में हलचल मचा दी है, जहां लगातार लोगों में आपसी मतभेद होता हुआ भी नजर आ रहा है। और आपको ये भी बता दें, करीब 200 से 250 मीटर की दूरी पर जहां से विस्फोटक बरामद किया गया था, जब हम वहां पहुंचे तो हमसे वहां रिपोर्टिंग करने के लिए भी आस पड़ोस के जो लोग थे वहां पर स्थानीय लोगों ने मना की। हमारा कैमरा भी छीनने की उन्होंने कोशिश की कि अगर आप यहाँ कैमरा चलाओगे तो हम आपका कैमरा भी छीन लेंगे। तो पुलिस प्रशासन इस चीज का जवाब उन्हें जरूर दे
क्या पता वो भी इस साजिश में कहीं ना कहीं मिले हुए हो, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए कि उन लोगों ने हमें वहां रिपोर्टिंग क्यों नहीं करनी दी। क्या पता हमें कुछ और भी जांच में सामने आता। इससे पहले भी, हमसे पहले भी वहां स्थानीय पत्रकारों ने जाकर के वहां रिपोर्टिंग करने की कोशिश की, तो उन्हें भी वहां से रोका गया, जो कि फरीदाबाद के नामी पत्रकार हैं। और आपको ये भी बता दें कि मेडिकल जगत में जो हलचल मच रही है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कैसे शिक्षित और जिम्मेदार माने जाने डॉक्टर इस तरह आतंकी साजिश में शामिल हो सकते हैं। अब पुलिस इस चीज का पर्दाफाश करने में लगी हुई है। ये लोग किसी आतंकी संगठन से फंडिंग या समर्थन ले रहे हैं, ये किसी के दबाव में रहकर काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर ने साफ बताया है कि एक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, जल्द से जल्द पूरी साजिश के पीछे मास्टरमाइंड का खुलासा जल्दी ही किया जाएगा। अभी तक एजेंसियों के अनुसार इतनी ही जानकारी हमें प्राप्त हुई है। ये नेटवर्क जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैलकर हो सकता है कि काम कर रहा हो, तो जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जा रही है और कड़ी से कड़ी निगरानी सभी जांच एजेंसियों की जा रही है। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे थे फरीदाबाद के ध्वजगाम अल फलाह यूनिवर्सिटी से। तो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने से रोका गया है। कहीं ना कहीं 300 किलो विस्फोटक सामग्री जो बरामद की गई है और AK-47 जैसी हथियार यहां से बरामद किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर है फरीदाबाद वासियों के लिए कि बड़ी वारदात को अंजाम देने से रोका गया। ऐसी ही जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें द स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।